ट्रेडिंग में बिगिनर्स अपनी स्ट्रैटेजी की वजह से कम फेल होते हैं और अपनी साइकोलॉजी के वजह से ज़्यादा। और ऑनेस्टली मैंने ये मिस्टेक्स किसी बुक से नहीं सीख रहा हूँ, मैंने ये मिस्टेक्स खुद किया है और सीख रहा हूँ। कुछ मिस्टेक्स ने मुझे मेरे पैसे लूज करवाया, कुछ मिस्टेक्स ने कॉन्फिडेंस लूज कराया और कुछ मिस्टेक्स ने मुझे मेंटली एग्जॉस्ट किया। अगर आप बिगिनर है तो ये वीडियो शायद आपको अननेसेसरी पेन से बचा सकती है। मैं इस वीडियो में बात करूंगा मेरे बिगनिंग ट्रेडिंग करियर में मैंने टॉप जो मिस्टेक्स किए, जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक किए, उसके बारे में बात करूंगा, जिससे आप लर्निंग लेके वो अपने ट्रेडिंग करियर में आप उसको इम्प्लीमेंट करके अननेसेसरी पेन से बच सकते हैं। फर्स्ट मिस्टेक इज फास्ट मनी का ऑब्सेशन। यह मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी और यह थी कि मुझे रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए था। बिगनर्स ट्रेडिंग को एक शॉर्टकट की तरह देखते हैं, फास्ट मनी मेकिंग मशीन की तरह देखते हैं, बजाय इसके कि ट्रेडिंग एक स्लो गेम है, प्रोसेस गेम है, ये एक स्किल है एंड इट टेक्स हेल लॉट ऑफ टाइम टू डेवलप एंड मेक मनी फ्रॉम इट। लेकिन बिगनर्स इसको शॉर्टकट की तरह ट्रीट करते हैं, सोचते हैं कि बस एक स्ट्रैटेजी मिलना है, स्ट्रैटेजी मिल जाए, एक सेटअप मिल जाए और लाइफ सेट। बट रियलिटी इससे डिफरेंट है। और जब रियल ट्रेडिंग में वो मैच नहीं होता है, लॉसेस करते हैं बिगिनर्स, तो फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब का शिकार होना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा, आपको ये माइंड में माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा कि इट इज नॉट अ क्विक मनी स्कीम। ट्रेडिंग टेक्स अ हेल लॉट ऑफ टाइम टू डेवलप दिस स्किल, डेवलप द ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आपके स्टार्टिंग के 3-4 साल ऐसे ही चले जाने वाले हैं। अब आते हैं सेकंड बड़ी मिस्टेक। जो सेकंड सबसे बड़ा मेरा मिस्टेक था वो ओवर ट्रेडिंग। यस, रियलिटी ये है कि मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटीज नहीं देता है मार्केट ट्रेड के लिए, लेकिन बिगिनर्स हमेशा ट्रेड करते हैं, वो हमेशा अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं और मैं भी यही करता था। कभी भी रैंडम चार्ट्स को ओपन करना और ट्रेड करना, हर मूव को कैप्चर करने का कोशिश करना, अननेसेसरली ट्रेड करना, ट्रेड लिमिट को क्रॉस करना, जितना है ट्रेड लिमिट रूल्स में बनाया उससे ज़्यादा ट्रेड लेना, और जिसको हम लोग बेसिकली ओवर ट्रेडिंग सब मैं सिर्फ इसलिए करता था क्योंकि कुछ करना था और क्विक मनी बनाना था और लगता था कि मोर ट्रेड मीन्स मोर मनी। बट रियलिटी ऐसा नहीं है, ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। मोर ट्रेडिंग मीन्स मोर मनी इज नॉट। मोर मोर ट्रेडिंग मीन्स मोर लॉस। दिस इज द रूल। सो आपको ये माइंड में डालना पड़ेगा, आपको माइंडसेट ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा कि मोर मनी, मोर ट्रेड इज नॉट इज इक्वल टू मोर मनी और मोर प्रॉफिट। धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि ट्रेडिंग में पैसा एक्शन से नहीं बनता है, ट्रेडिंग में पैसा पेशेंस से बनता है। अब आते हैं मेरी थर्ड मिस्टेक जो बिगिनर्स अक्सर करते हैं और ये सबसे डेंजरस मिस्टेक है, और ये है रिवेंज ट्रेडिंग। यस, जब आपको लॉस होने लगते हैं बिगिनिंग में, तो आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी वैसा डेवलप नहीं हुआ रहता है लॉस एक्सेप्ट करने के लिए, और आप मार्केट से रिवेंज करना स्टार्ट करने लगते हैं, फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आप मल्टीपल लॉसेस के बाद मल्टीपल ट्रेड्स लेने लगते हैं। माइंडसेट कुछ ऐसा रहता था कि अभी रिवेंज करूंगा, अभी रिवेंज ट्रेड करूंगा, मार्केट ने जो भी मेरा पैसा लिया है उसको वापस लूंगा, ये, और इमोशनली ट्रेड करने लगता था, रूल्स ब्रेक करने लगता था, जिसके वजह से छोटा लॉस एक बहुत बड़े लॉस में कन्वर्ट हो जाता था। ये मैंने मल्टीपल बहुत बार बहुत सारे ट्रेडिंग सेशन में मैंने ये फेस किया है। मैंने पहले वीडियो भी बनाया है मेरे 3 लाख रुपीज़ के लॉस का, उसमें मैंने स्क्रीनशॉट भी दिखाया है। और मैंने लास्ट 1 ईयर का मैंने अपना पूरा जब ट्रेडिंग जर्नल देखा तो मेरे स्टार्टिंग के जो 2-3 ट्रेड थे उसमें मैं ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहता था, लेकिन लॉस होने के बाद मेरे अंदर रिवेंज ट्रेड का आता था कि जो लॉस हो गया उसको मुझे रिकवर करना है, जिसके वजह से मैं मल्टीपल रिवेंज ट्रेड करता था और छोटा लॉस मार्केट को देने के बजाय मैं बहुत बड़ा बड़ा लॉस करता था। कई बार ऐसा हुआ है कि स्टार्टिंग में मेरा 3-4 हज़ार का लॉस हुआ है
और उसको रिकवर करने के लिए मैंने 20-22 हज़ार का लॉस सेम ट्रेडिंग सेशन में कर दिया है, जो कि पूरा रिवेंज ट्रेड रहता था, पूरा इमोशनल ट्रेड रहता था। तो आपको ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि इफ़ यू विल ट्रेड इमोशनली, रिवेंज ट्रेड करेंगे, देन मार्केट विल डेफिनेटली पनिश यू। अब आते हैं नेक्स्ट मिस्टेक, फोर्थ मिस्टेक, जो कि है रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करना। शुरू में सिर्फ एक ही चीज फोकस रहता था ट्रेड लेने से पहले, और वो है प्रॉफिट। इस ट्रेड में तो मुझे प्रॉफिट ही करना है, कितना प्रॉफिट करना है वो मैं डिसाइड करता था। लॉस के बारे में सोचता ही नहीं था कि अगर ट्रेड लॉस में जाएगा तो मुझे इतना लॉस करना है, इतना लॉस मार्केट को देना है, इतना लॉस एक्सेप्ट करना है। बट मैं स्टार्टिंग में इसको अवॉइड करता था, रिस्क मैनेजमेंट को सिर्फ प्रॉफिट टारगेट रखता था कि इस ट्रेड में इतना प्रॉफिट करूंगा, वो भी मैं नहीं कर पाता था। जैसे ही ट्रेड प्रॉफिट में आता था, मैं फियर में आके उस ट्रेड को कट कर देता था, इमोशंस में आके, फियर में आके, और लॉस में जाता था तो मैं होप में रहता था कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा और मेरा लॉस रिकवर होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता था। और इसका मेन रीजन है रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करना, जिसको हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड बोलते हैं। देन लेटर मुझे बहुत सारा गलतियां, लॉसेस करने के बाद रियलाइज हुआ कि ट्रेडिंग में सर्वाइवल, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए रिस्क मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कैपिटल को मैनेजमेंट करना आना चाहिए, ट्रेड को मैनेज करना आना चाहिए। जब आप ट्रेड कोई ले रहे हैं तो स्टार्टिंग में ही आपको डिसाइड रहना चाहिए कि मैं इस ट्रेड में इतना लॉस एफोर्ड कर पाऊंगा, और उसके अगेंस्ट में कितना रिवॉर्ड लेना है। आपका मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2, 1:3 होना ही चाहिए। मेरा जो प्रॉपर सेटअप का रिस्क टू रिवॉर्ड है वो 1:3 है। लेकिन बिगनिंग में मैं ये कुछ नहीं था, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कुछ नहीं था। प्रॉफिट में जाता था तुरंत कट कर देता था, लॉस में जाता था तो होल्ड रखता था ताकि रिवर्स होगा। तो आपको ये माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में ही आपको रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। इसके वजह से अगर आप ये चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपका जो रास्ता है, ट्रेडिंग करियर है, वो थोड़ा स्मूथ हो जाएगा और अननेसेसरली पेन, अननेसेसरली लॉसेस से आप बचेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली आफ्टर 2-3 ईयर्स आपको अपने ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट को लाना ही पड़ेगा, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट मिस्टेक है, फिफ्थ, वो ऑलमोस्ट हर ट्रेडर करता है, बिगिनर ट्रेडर करता है, वो है स्ट्रैटेजी टू स्ट्रैटेजी चेंज, स्ट्रैटेजी टू स्ट्रैटेजी जंप। सो बेसिकली होता क्या है कि जब एक स्ट्रैटेजी आदमी देखता है, उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड करता है और लॉस होता है, तो बिगिनर ट्रेडर क्या करता है, मैंने भी किया था, तुरंत एक नया स्ट्रैटेजी ढूंढने निकल जाता है और हर कुछ दिनों में स्ट्रैटेजी टू स्ट्रैटेजी चेंज करता है। यूट्यूब पे देखता है जो बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है। मैंने भी सेम चीज़ किया, मैंने इंडिकेटर चेंज किए, सेटअप्स चेंज किए, टाइम फ्रेम चेंज किए, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रियलाइज हुआ इस मिस्टेक से कि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं है, प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी है। कोई भी स्ट्रैटेजी 100% परफेक्ट नहीं है। हर स्ट्रैटेजी का एक स्पेसिफिक विन रेट है, स्पेसिफिक रिस्क टू रिवॉर्ड है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि कौन सा स्ट्रैटेजी आपके माइंडसेट को फिट हो रहा है, आपके सेटअप को फिक्स हो रहा है, और उसको कंसिस्टेंसी के साथ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उस स्ट्रैटेजी पे काम करना पड़ेगा, उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना पड़ेगा। तो उस स्ट्रैटेजी में कंसिस्टेंसी दिखाना पड़ेगा, जो कि बिगिनर ट्रेडर्स नहीं कर पाते हैं और मैंने भी नहीं किया था। तो अगर आप इनिशियल 2 इयर्स 3 इयर्स के अंदर है तो आपको ये ऐसा माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा कि एक स्ट्रैटेजी को पकड़ना है और उसको कंसिस्टेंसी के साथ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक फॉलो करना है, ना कि लॉसेस के बाद तुरंत स्ट्रैटेजी चेंज करना है। और जो नेक्स्ट मिस्टेक है, जो कि रिसेंटली ये चीज़ डेवलप हुआ है, देखने में आया है, वो है सोशल मीडिया। पहले ये चीज़ नहीं था, लेकिन नाउ द सोशल मीडिया हैज़ बिकम वेरी डेंजरस फॉर बिगिनर ट्रेडर्स। सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे दिखाया जाता है कि ट्रेडिंग से लग्जरी लाइफस्टाइल अचीव किया, इतना पैसा बनाया, गाड़ी, घर, दुबई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन रियलिटी ये डिफरेंट है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले प्रीवियसली देयर वाज नो सोशल मीडिया, यूट्यूब एंड ऑल, तो बिगिनर ट्रेडर्स इस चीज से एटलीस्ट बच जाते थे। लेकिन अब ये सब देखने के बाद
जो बिगिनर ट्रेडर्स के अंदर फोमो क्रिएट होता है कि सब लोग कर पा रहे हैं लेकिन हम लोग नहीं कर, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे भी करना है, अगर सब लोग कर पा रहे हैं तो मैं भी कर लूंगा, 6 महीना में 1 साल में ये सब कुछ मैं भी अचीव कर लूंगा। लेकिन रियलिटी मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि दिस इज नॉट अ क्विक मनी स्कीम, यू हैव टू गिव द हेल लॉट ऑफ टाइम। तो इस चीज के एल्यूजन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। सोशल मीडिया का जो दुनिया है, सोशल मीडिया पे जो दिखाया जाता है वो बिल्कुल फेक है, वैसा ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं है। वो आपको बस लग्जरी लाइफस्टाइल दिखा के अपना कोर्सेस, अपना जो भी मटेरियल है वो सेल करने की कोशिश करते हैं और इसी ट्रैप में बिगिनर्स फंस जाते हैं। तो आपको ये एल्यूजन दिमाग से हटाना पड़ेगा अगर आप बिगिनर है कि दिस इज नॉट अ क्विक मनी, वो जो दिखाया जाता है वो फेक है। आपको टाइम देना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी, फोकस, डिसिप्लिन, ये सब चीज़ें लाना पड़ेगा और साथ ही में 3-4 साल टाइम देना पड़ेगा, तब आप इस स्किल को मास्टर कर पाएंगे। अब मैं अपने लास्ट और सबसे बिगेस्ट रियलाइजेशन के बारे में बात करूंगा और वो है कि ट्रेडिंग टेक्निकल्स कम है और साइकोलॉजिकल ज़्यादा है। ट्रेडिंग इन द जोन बुक में भी मेंशन है कि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट 80% इज योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड 20% इज योर टेक्निकल्स। लेकिन स्टार्टिंग में इंसान टेक्निकल्स और चार्ट के पीछे पीछे ही सारा एफर्ट्स और सब कुछ देता है और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इग्नोर करता है। जबकि आपको स्टार्टिंग से ही फोकस अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे करना पड़ेगा। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं है, पेशेंस नहीं है, फोकस नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, तो वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्रैटेजी भी आपको प्रॉफिट बना के नहीं दे पाएगा। दिस इज ओवर 100 years ऑफ बैक टेस्टेड डेटा। और मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो स्टार्टिंग में प्रॉफिट सबसे बड़ा चीज़ नहीं होता है, आपको प्रॉफिट को दिमाग में हटा देना होता है। सबसे बड़ा चीज़ होता है सर्वाइव करना गेम में और प्रोसेस को सीखना। आपको स्टार्टिंग का 1 से 2 साल ये प्रॉफिट दिमाग से हटा के सर्वाइवल और लर्निंग पे फोकस करना। मैं भी अभी सीख रहा हूँ और मैं भी मिस्टेक्स करता हूँ और शायद ट्रेडिंग जर्नी का मेन पर्पस परफेक्ट बनना नहीं होता है, बेटर बनना होता है। अगर आप बिगिनर हो तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आपको मार्केट से पहले आपको पहले खुद को समझना पड़ेगा, खुद के बारे में एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपका इमोशंस कैसा है, वो चीज़ एनालाइज करके उसके बाद ही मार्केट में आना पड़ेगा। सो दैट्स इट गाइज अबाउट टुडेज वीडियो। इट्स बीन अ लॉन्ग वीडियो बट ये बिगिनर्स ट्रेडर्स के लिए इट्स अ मैजिकल बुक, मैजिकल वीडियो जो कि बहुत ही ज़्यादा रियलिटी बताएगा, मिस्टेक्स बताएगा जो बिगिनर्स करते हैं, और अगर आपने ये चीज़ इम्प्लीमेंट किया तो अननेसेसरली पेन से आप बच सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम और वीडियो को लाइक करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिगिनर ट्रेडर्स, स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स तक ये पहुंच पाए। और आप चैनल को से जुड़े और भी वीडियोस देखें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे मैं अपना ट्रेडिंग जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ और 100% जो ट्रेडिंग का रियल पार्ट है, रियल चीज़ है, वो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, कट टू कट विदाउट फिल्टर बता रहा हूँ, जो कि बहुत ही कम ट्रेडर्स में हिम्मत होता है बताने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।